नमस्कार। तो आज आम स्टार्ट करवा सिंगल टाइट्रेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रे 12th आहरी आम वेरिएशंस करवा। फिलहाल आम आगे बुझा पाठ कौन। सिंगल टाइट्रेशन कम्स अंडर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कौन माने हमको दीटा सॉल्यूशन मिलिबो। गोटे सॉल्यूशन रो स्ट्रेंथ हमको जणा थिबो। स्ट्रेंथ कहले कौन बुझुचे तार केते मोलारिटी या केते नॉर्मलिटी हमको जणा थिबो। आरो सॉल्यूशन रो स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करबा। केमिति कैलकुलेट करबा वॉल्यूम मेजर करिके। तो माने कौन जो सॉल्यूशन रो स्ट्रेंथ मते जणा तार गोटे फिक्स्ड वॉल्यूम मु नेबी। आरो सॉल्यूशन सहित मु कंप्लीट रिएक्शन करेबी। आ कंप्लीट रिएक्शन पाई कि आरो सॉल्यूशन रो जते की स्ट्रेंथ यूज हैला सॉरी जते की वॉल्यूम यूज हैला ताकू नै कि मु प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी रो फार्मूला पके कि strength of the RO solution calculate करेंगे. So this is माने measuring the volume and finding out the strength is what we call volumetric analysis. तो आमको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करिया पूर्व किछिटा टर्म्स आगे जानिबा। प्रथम है स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन। ता माने कोन जो सॉल्यूशन रो स्ट्रेंथ हमको जणा थाए ताकू हमें स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन कहू। नेक्स्ट इंडिकेटर ना मु जो कहली आमे गोटे सॉल्यूशन को आरो सॉल्यूशन सहित रिएक्ट करेबा। नाउ एठी आमे बेसिकली कहा भीतर रिएक्शन करूचे गोटे एसिड और बेस। सो वी आर डूइंग अ एसिड बेस टाइट्रेशन। नाउ एसिड इज अ कलरलेस, बेस इज अ कलरलेस। रिएक्शन पर जो सॉल्ट आसीबो से पानी रे डिसॉल्व हेकि रहइबो देखा जीवनी एंड पानी इज अ कलरलेस। तो आमे रिएक्शन होउचे बोली जानिबा केमिति बाय सीइंग देखिकी आमे देखिबा जदी किछि कलर चेंजेस होउची ताहले आमे जानि परिबा कि रिएक्शन हैला कि नाही। तो सेई जो जिंसटा कलर चेंज होउची न होउची से जिंसटा को जे इंडिकेट करिवो ताकू आमे कहूचे इंडिकेटर। सो एठी आमे लैब रे यूज करूचे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फेनोल्फथालीन भी यूज हुए। तो बेसिकली आंको काम हैला बाय चेंजिंग देयर कलर दे इंडिकेट अस कि आम रिएक्शन कोठी कंप्लीट हैला न हैला। कारण एठी आमे जो मिथाइल ऑरेंज नैचे से एसिड मीडियम रे रेडिश कलर को चेंज हुए। बेस मीडियम रे से चेंज हुए इनटू दी ऑरेंज कलर यू कैन से और येलो कलर यू कैन से। सो एठी हमें टाइट्रेशन कले वी विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ कलर। अल्कली मीडियम रे से तार स्ट्रॉ येलो कलर से जेहेतु हमें बहुत डाइल्यूटेड फॉर्मेट रे नौचे तो हमको येलो जगह एकदम स्ट्रॉ एकदम पेल येलो कलर देखा जिवो इन अल्कली मीडियम। अब एसिड मीडियम रे मिथाइल ऑरेंज द कलर एकदम रेड को जीवनी लाइटेस्ट ऑफ पिंक कलर विल शो कि हमर से एसिड मीडियम रे तार पिंक कलर दिखेबो। सो इंडिकेटर काम गला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। ना इक्विवेलेंट मास रा एक्चुअल डेफिनेशन जदि आमे देखिबा ता माने हैला कि गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंस गोटे यूनिट रो काम करिबा पई केते मास रो यूज कला तापाई आज आम फॉर्मूला तो फॉलो करूचे बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल धर मु रिएक्ट करेबी बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हमको कौन मिलिबो MgO। बैलेंस करदेली बैलेंस करदेला परे 2 Mg प्लस O2 विल गिव अस 2 MgO। नाउ एठी मैग्नीशियम को फॉर्मेट को गला मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म रे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिला। MgO को गला माने से +2 स्टेट को गला। ता माने 24 ग्राम मैग्नीशियम केते इलेक्ट्रॉन रो लॉस कला 2 इलेक्ट्रॉन रो लॉस कला। ताहले गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करिबा पाई केते ग्राम यूज हबो 24 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज दी माने गोटे यूनिट रो जो काम हैला ना गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर माने गोटे यूनिट रो जॉब तो ता पाई केते मास यूज हैला दैट विल बी 24/2। सो सेई थ्रू हमर फार्मूला बाहरिला कोन कि जहा मॉलिक्यूलर मास थाए डिवाइडेड बाय वैलेंसी या तो जहा को हमें कहूचे एक्स फैक्टर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट जिंस हैला कोन दिस इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द रिएक्शन। नॉर्मल जदि आमे देखिबा धर फॉर एग्जांपल आमे रिएक्ट करोचे H2SO4 आउ NaOH आमे कोन एक्सपेक्ट करिबा Na2SO4 एंड वाटर। आउ गोटे जगह भी आमे एक्सपेक्ट करि परिबा NaHSO4 एंड वाटर। तो प्रथम केस रे जोठी Na2SO4 मिलुची सेठी सल्फ्यूरिक एसिड रो दीटा को H+ यूज होची दीटा को H+ जाउची पानी बने पे सल्फेट आयन Na+ सहित रिएक्ट करिकी सोडियम सल्फेट बनौची। जोटी NaHSO4 बनुची सेठी सल्फ्यूरिक एसिड रो गोटे H जाउची पानी बने पे आउ गोटे H सॉल्ट भितरे पसुची। तो दीटा को रिएक्शन रे आमे देखिले सल्फ्यूरिक एसिड गोटे केस रे दीटा H+ यूज करूची गोटे केस रे गोटी H+ यूज करूची। तो दीटा रिएक्शन रे आमे जदी इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करिबा अलग अलग आसीबो। प्रथम केस रे
जहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 98 विल बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दीटा H प्लस यूज होती किंतु सेकेंड रिएक्शन रे 98 डिवाइडेड बाय 1 कहीं गोटे H प्लस यूज होती तो इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द रिएक्शन भला किंतु यार खासियत कौन गोटे रिएक्शन रे आपण जहाँ भी रिएक्टेंट नियंतु तांकर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबु बेले समान रहिबो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हबो किंतु नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑलवेज सेम तो आमे बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमिति कैलकुलेट करू n इंटू एक्स n हैला केते मोल x हैला दी वैलेंसी फैक्टर तो आमे जदि फर्स्ट रिएक्शन आपण खाली धरंतु बैलेंस रिएक्शन इट इज विजिबल कि NaOH 2 NaOH प्लस H2SO4 प्रोड्यूसिंग Na2SO4 प्लस 2 वाटर तो ये जो रिएक्टेंट पार्ट अच्छी H2SO4 एंड NaOH 2 NaOH अच्छी दी जनकर आम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करवा H2SO4 ग्राम इक्विवेलेंट जब पकेबा n इंटू एक्स n है 1 x है दीटा H प्लस रिलीज होती तो 2 1 इंटू 2 2 NaOH केस रे देखिबा 2 NaOH अच्छी तो 2 इज n x है 1 कहीं NaOH रे गोटे रिप्लेसेबल OH माइनस आयन अच्छी तो x फैक्टर है गला 1 तो 2 इंटू 1 अगेन 2 तो आप देखुंत गोटे रिएक्शन रे number of moles can vary but the number of gram equivalent is always same so ei through amar principle of equivalency asila जदि आमे देखिबा नॉर्मलिटी रो फॉर्मूला व्हाट इज दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन 1 रो धर नॉर्मलिटी आमे धरिबा n1 आउ वॉल्यूम धरिबा b1 ग्राम इक्विवेलेंट धर ग्राम इक्विवेलेंट को भी धरले g1 सॉल्यूशन 2 रे सिमिलरली n2 g2 N2 for normality, G2 for gram equivalent and V2 for volume. Now we know gram equivalent 1 is equal to gram equivalent 2. कहीं एबे जस्ट देखिले हमें गोटे रिएक्शन रे दीटा का रिएक्टेंट रो ग्राम इक्विवेलेंट इज सेम सो यूजिंग दिस फॉर्मूला दीटा को इक्वेशन रो हमें पाई गले कोन n1v1 is equals to n2v2 so this is the principle of equivalency एई फॉर्मूला को हमें यूज करके हमें हमरो कैलकुलेशन पार्ट करबा so this is all about the basics एबे आमे काम करिबा काम करि सारला परे लास्ट को आपन को कैलकुलेशन पार्ट देखै देबे चलंतु तो ए एक्सपेरिमेंट आमे कोन कोन यूज करिबा लेट अस सी दिस इज ब्यूरेट एटा हैला पिपेट एठी आमे नेचे अल्कली जहार सॉल्यूशन रो स्ट्रेंथ मते जणा तो केते नेचे मु 1.01 n/10 मते यार जणा दिस इज द एसिड जहार आमे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करिबा दिस इज मिथाइल ऑरेंज आमे गोटे कोनिकल फ्लास्क नबा आउ पानी फॉर जदि किसी दरकार करिला आउ गोटे बिकर रे भी पानी रखी पिपेट रो रिंसिंग पाई अच्छा बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट हमर फर्स्ट काम हैला आकि आमे ब्यूरेट आउ पिपेट को भल से रिंस करबा माने कौन भल से आमे पानी रे ताको सफा करबा सो दैट ता पूर्वरु जो एक्सपेरिमेंट किछि हेतिबो केमिकल्स लागि किथिबो धोई जिवो तो इटा ऑलरेडी पानी रे रिंस हो सारी माय नेक्स्ट वर्क इज टू टेक दी एसिड इन दिस ब्यूरेट ना ऑलवेज रिमेंबर आमे एसिड को ही ब्यूरेट रे नबा बिकॉज जदि आमे ब्यूरेट रे एसिड को न नेले पिपेट करिया को पड़िबो एंड पिपेट करले देयर इज एवरी चांस कि पार्टी भीतर को एसिड चल जिवो तो टिके प्रॉब्लमेटिक हे पारे सेति पय एसिड को आमे सब बेले ब्यूरेट रे नबा नाउ बिफोर टेकिंग मेक श्योर द नॉब इज टाइट ताकि तळु को न पड़ी जाओ आउ यार कैपेसिटी थाए 50 ml तो आमे पूरा नबा 0 पर्यंत ना मु 0 रु टिके अधिक नहीं बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि यही जगार भी मोर एसिड अच्छी यहीटा को मिसई आमर 50 ml होचे तो यहीटा को आगे मु कवर करी पूरा पूरा कवर हो गला नाउ आपको आई लेवल रे चेक करी सिंस दिस इज अ कलरलेस लिक्विड द लोअर मिनिस्कस शुड टच माय रीडिंग तो 0 रे लोअर मिनिस्कस टच करबा दरकार सो अकॉर्डिंगली तळु पानी रिलीज करके आई विल एडजस्ट yes it has touched the lower meniscus तो यार जेहेतु 50 ml तो 50 ml एसिड मु नहीं गली एंड आई हैव टू मेक श्योर कि भितरे किछि एयर बबल नाही एयर बबल रहिले भी वॉल्यूम प्रॉब्लम हुए तो दैट आल्सो वी नीड टू टेक केयर तो हमारा ब्यूरेट इज रेडी नेक्स्ट दिस इज द पिपेट यार कैपेसिटी इज 10 ml एटा को भी हमें पानी रे भल से रिंस करबा माने नाउ माको एसिड मु अल्कली पिपेट करी सिमिलरली अल्कली पिपेट करिया पूर्व आगे आमे पानी रे पिपेट करवा
मु करके देखे दूची दिस इज नॉर्मल वाटर आउ वी नीड टू होल्ड केयरफुली एटा हैला बल्ब ऑफ द पिपेट वी शुड नेवर टच दिस बिकॉज आम बॉडी टेम्परेचर लगी कि एटा एक्सपैंड होवार चांस थाए वॉल्यूम चेंज हो सेतिपाई केबे भी आमे बल्ब धरिबा नाही आउ एटी जो रेड कलर आपण देखुचंती ठीक अच्छे वी कैन होल्ड दिस हियर इज द मार्क सो ए मार्क पर्यंत जदि लिक्विड जाऊँगी ताने आम 10 ml रो सॉल्यूशन या भितर नहीं तो लेट मी फर्स्ट पिपेट द सॉरी रिंस द पिपेट तो रिंस कला बेले मु सक करी पार्टी एंड पानी उठिला पूरा एंड पर्यंत आम पानी नबा बिकज पूरा एंड पर्यंत केमिकल्स लगे चांस थाए पूरा एंड पर्यंत आमको पानी रे धोइबार थाए वन्स पड़ेला तापर आम पानी को छाड़ीदबा ताकि पूरा पिपेटा आमर रिंस हो गला ओके नाउ मो पिपेट रिंस हो गला लास्ट को टिके एमती टैप करबा टू मेक श्योर कि सबू जाक मोर पानी बाहरी गला नाउ माय जॉब इज कि मु अल्कली नेबी एटा ऑलरेडी रिंस हो जाइए एंड दिस इज आर कोनिकल फ्लास्क जिते बड़े आम पिपेट करबा वी हैव टू मेक श्योर कि आम कोनिकल फ्लास्क पाखे रखीचे एंड ऑफ कोर्स याकू भी आम भल से पानी रे रिंस करिचे एटा पानी रे भल से धुआ होइके अच्छी नाउ बिफोर ऑल्सो टेकिंग अल्कली अगेन मु अल्कली नेबी ताको भल से रिंस करके बाहर फोपाड़ी कहीं बिकज एटा जो पानी रे धोइली किछिटा पानी ड्रॉपलेट्स भी लागी अल्कली सहित मिसिकी डाइल्यूट होबार चांस थाए तो अगेन मु अल्कली पूरा नेबी अल्कली पूरा नेली एंड ताको डिस्कार्ड करदेवी तो बेसिकली एबे मु कौन कली मो पिपेट को मु अल्कली रे रिंस करली रीजन कौन काले पानी थी डाइल्यूट करदेव से माय पिपेट नीड्स टू बी रिंस्ड ब्यूरेट भी आम नबा पूर्व एसिड रे आगे रिंस करवा तापर नबा तो ब्यूरेट मु रिंस देखनी बिकज मो रिंस होइकी थिला तो आगे पानी रे धोइबा देन एसिड रे रिंस करवा तापर नबा सिमिलरली आपको आगे पानी रे धोइबा अल्कली रे रिंस करबा तापरे वी विल टेक नाउ रिमेंबर कोनिकल फ्लास्क को आमे गिवन केमिकल रे रिंस करबा नाही कारण जदि धर रिंस करिले पिपेट रु नहीं कि एठी ट्रांसफर कला बेल को हुए तो एक्स्ट्रा पानी ड्रॉपलेट सहित मिसिकी डाइल्यूट हबो या तो 10 ml रु अधिक वॉल्यूम हो पारे 10.1 वॉल्यूम हो पारे से कोनिकल फ्लास्क को केबे आमे रिंस करबानी विद द गिवन केमिकल नाउ आई विल स्टार्ट माय एक्सपेरिमेंट now this is how we hold the pipette आउ टिके लूज करी करी अंगूठी आमे ताकू अप टू द लेवल आनिबा वी शुड मेक श्योर कि लोअर मिनिस्कर टचेस द मार्क वंस हे गला इमीडिएटली आमे कॉनिकल फ्लास्क को ट्रांसफर करबा विदाउट अ सेकेंड डेरी कहीं गोटे ड्रॉप भी जदि लीक करुची लॉस हो जावा गोटे ड्रॉप रो लॉस माने 0.05 ml रो लॉस विच काउंट्स तो वी कैन नॉट इग्नोर दैट सबू लिक्विड या भितर को ट्रांसफर हैला परे आपको फुंकीबानी झाड़ीबानी जस्ट 1 2 3 तीनटा टैप करबा आपको टिल्ट करके जो जगह लिक्विड नथिबो से जगह टैप करबा एंड इट विल मेक श्योर कि हमर सबू जाक अल्कली कॉनिकल फ्लास्क को ट्रांसफर हो गला नेक्स्ट कौन इंडिकेटर यूज करबा इंडिकेटर कहीं टू सी कि हमर रिएक्शन कोठी कंप्लीट होचे तो बेसी नाइ 1 रू 2 ड्रॉप्स मु 3 ड्रॉप्स नहीं एंड यू कैन सी गोटे स्ट्रॉ येलो कलर देखा जाउची कहीं मु अल्कली नहीं इंडिकेटर को कलर वे येलो
तो जेहेतु डाइल्यूटेड गोटे स्ट्रॉ येलो कलर आसला ना बिफोर स्टार्टिंग माय टाइट्रेशन मतलब बिफोर रिएक्टिंग मु कौन करी गोटे टेबल बनैबी टेबल रे मुझे इनिशियल रीडिंग पुट करी केते अच्छी 0 कहीं जिते बड़े मुझे कम करी को वॉल्यूम रे मोर एटा रिएक्शन कंप्लीट है मुझे केमिति जानिबी 0 रु स्टार्ट करतली धर 10 रे कंप्लीट हो गला तो मुझे जानीपारि 10 है मोर फाइनल रीडिंग 0 है मोर इनिशियल रीडिंग 10 माइनस माने फाइनल माइनस इनिशियल 0 तो 10 वॉल्यूम मोर यूज है से फर्स्ट आई नीड टू मेक द टेबल देन आई शुड स्टार्ट टाइट्रेटिंग आउ जेहेतु एटा प्रथम रीडिंग मते जना नहीं केते वॉल्यूम यूज हम तो आम प्रथम रीडिंग को सब बेले रफ रीडिंग धरू आउ गोटे 2 ड्रॉप्स रो भूल भाल हबार चांस था और से 1-2 ड्रॉप्स रो भूल भाल माने ओके माने माफ हो जाए तो लेट्स स्टार्ट द टाइट्रेशन एंड वाइल टाइट्रेटिंग ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो ड्रॉप्स ब्यूरेट रु पड़ब नेक ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क लगबनी जदि लगे वेस्ट हम प्लस वी नीड टू कॉन्स्टेंटली शेक आवर लेफ्ट हैंड वाइल डूइंग द टाइट्रेशन टे पाखु पड़े आस you can see the color has changed see straw yellow रू light pink color को change हो गला आपको आउथरे भल से शेयर करेंगे टू मेक श्योर कि दैट पिंक कलर इज परसिस्टिंग पड़े जाऊनी जदि पड़े जाऊँ माने रिएक्शन है नहीं तो भल से चेक करेंगे एंड चेक करेंगे एंड यू कैन सी दिस पिंक कलर माने आम रिएक्शन कंप्लीट हो गला नेक्स्ट माय मो काम है मुझे आई लेवल को आनी और मो रीडिंग नोट करी मत ये देखा 10.4 ता माने कौन 10.4 मोर प्रथम रीडिंग आसी माने देर इज एव्री चांस कि 10.3 रे आहुरी एक्यूरेट होबार चांस अच्छी या फिर 10.2 रे भी आहुरी एक्यूरेट होबार चांस अच्छी तो प्रथम रीडिंग से मु 10.4 पकेबी किंतु ताको मु रफ रीडिंग नेबी आउ से रीडिंगटा मोर एक्यूरेट अच्छी ना नहीं ठीक अच्छी ना नहीं जानिबा पाई मु आउ 3 थर रिपीट करी एक्सपेरिमेंट को सेम प्रोसेस या ढाल देवी पानी रे धोईदेवी पुणी पिपेट करी एल्केली ताकथरे पुणी मिथाइल ऑरेंज पकेकी पुणी जोठी मोर रीडिंग अच्छी से स्टार्ट करी माई सेकेंड टाइट्रेशन माने मुझे पकेबी इनिशियल रीडिंग 10.4 टाइट्रेशन स्टार्ट करी धर 20.6 रे मोर पिंक कलर हो तो डिफरेंस केते आसला 10.2 प्रथम आसला 10.4 सेकेंड आसला 10.2 पुणी आउ थे रीडिंग करी धर अगेन 10.2 आसला तो बेसिकली कौन हुए प्रथम रीडिंग जहाँ आस चलो बाकी 3टा रीडिंग प्रथम रीडिंग रु कम एंड कांस्टेंट आसे जहाँ को से आम कहू कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग तो सही रीडिंग को लेकिन आम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी रे पकेबा ना कौन करबा आम N1 नहींचे माने वॉल्यूम सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द एल्केली आम नहींचे 1.01 N/10 अच्छा स्ट्रेंथ मिलगला N1 ऑफ एल्केली मिलगला ना वॉल्यूम ऑफ एल्केली केते आम पिपेट रे नेले कहितली 10 ml तो N1 इंटू V1 हमको मिलगला विल बी इक्वल टू N2 इंटू V2 N2 आम कैलकुलेट करबा V2 कोटा जोटा में कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग पाइले केते 10.2 तो वैल्यू पुट कले N2 कैलकुलेट करबा तो जेते कि नॉर्मलिटी आसिला दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ आवर अननोन सॉल्यूशन दैट इज आवर एसिड तो एमिति वी कंप्लीट आवर एसिड बेस टाइट्रेशन थैंक यू।